जोहार इंजीनियर्स। नेक्स्ट जो है कि ईमेल आ चुकी है IFFCO की तरफ से। ये ईमेल है सभी को रात में ही आई है। मेरे पास जो ईमेल है वो 12:16 में आई है। सभी लोग का एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है फिर से दोबारा रिशेड्यूल 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को। तो अलग अलग ब्रांचेज का अलग अलग टाइमिंग है और अलग अलग डेट को एग्जाम है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस ईमेल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस लिंक से जाकर आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, तो मॉक टेस्ट के बारे में, और कैसे अपना एग्जाम को पक्का कर सकते हो, और इस बार का ईमेल में क्या चेंजेज है पिछले बार से, और इस बार में उस बारे में सारा कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बने रहें। वीडियो में मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आके वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं करने वाले का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइब करने वाले का परसेंटेज बहुत कम है, जैसे कि 1.1%। सिर्फ 1.1% ही एस्पिरेंट है जो सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके देखें। जैसे कि लॉगिन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें ये वाला एग्जामिनेशन लिंक है, आपके पास लॉगिन आईडी और फिर से पासवर्ड आपको दिया गया है। इसमें इस बार इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि आपको अपडेट करना अपना प्रोफाइल डिटेल्स, इसमें आधार और फोटोग्राफ है। ये सारा चीज़ को इसेंशियल, ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे पाए। और इस बार का क्या है, जो भी आपको एग्जाम टाइमिंग दिखाया जाएगा उससे 10 मिनट पहले से ही आपको इसमें ज्वाइन कर लेना है, ताकि एग्जाम को स्टार्ट करना है। जो टाइमिंग रहेगा आपका एग्जाम का वो सब लोग का एक साथ रहेगा, लेकिन आप उस टाइमिंग से, जैसे कि मान लीजिए 3 से 4 किसी का टाइमिंग है, तो 10 मिनट पहले यानी कि 2:50 से ही आप लॉगिन कर पाइएगा, ताकि सभी लोग एंटर कर जाए और जो एग्जाम टाइमिंग स्टार्ट होगा उस उसी टाइम पे एग्जाम स्टार्ट होगा। इस बार का भी इम्पोर्टेंट नेम सेम है कि बहुत लोग कन्फ्यूज थे कि मैं मोबाइल से दे सकता हूँ, टैबलेट से दे सकता हूँ, या और भी कोई कनेक्टेड डिवाइस से दे सकता हूँ। तो आप सब बोला है नॉट एडवाइस कि आप इस तरह का कोई भी डिवाइस से एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। और इसका जो ओपन लिंक है वो गूगल क्रोम से ही आपको खुलना है, कोई और ब्राउजर से खुलने का ट्राई ना ही करे या फिर अवॉइड करे तो ही ज़्यादा बढ़िया है। को एंटर करना है अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे करना है वो मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपका ऑन स्क्रीन वेरिफिकेशन चलेगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे चलेगा। तो अपना लॉगिन पासवर्ड को इस्तेमाल करना है, इसको किसी को भी शेयर नहीं करना है और अनदर कैंडिडेट को अटेम्प्ट नहीं करने देना। इस बार का क्या है, जो टेक्निकल सपोर्ट है इसमें भी इन लोगों ने बहुत सारे नंबर दिए हुए अलग अलग, और टाइमिंग के अकॉर्डिंगली बांट दिया है कि 9:30 से लेकर 6 बजे PM तक में आप ये सब नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और 7 से लेकर 11 में ये सब नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी आपको दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि सिस्टम चेक और प्रैक्टिस एग्जाम बिफोर एग्जाम, कि आप पहले ही आप सिस्टम चेक और अपना मॉक टेस्ट अभी लगा लेंगे। मॉक टेस्ट भी कैसे लगाना वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको गूगल क्रोम में करना है, डेस्कटॉप या लैपटॉप में वो काम करना है। कोई भी विथ वर्किंग वेबकैम, तो अगर वर्किंग वेबकैम आप लैपटॉप के साथ भी लगा रहे हैं या डेस्कटॉप के साथ भी लगा रहे हैं तो चलेगा। तो ये सब चीज़ वो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, आपका जो वेबकैम है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें खास ध्यान रखना है। जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तब आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप जो है वो पावर सोर्स से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई भी सिस्टम में एरर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन में क्लिक कर देना है 10 मिनट पहले ही, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। और जो आपका इन्वायरमेंट रहेगा वो इन्वायरमेंट कैसा रहना चाहिए कि आपका जो रूम है वो थ्रू आउट एग्जामिनेशन में आपका लोन यानी कि अकेले होना चाहिए, आपका रूम क्वाइट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस होना चाहिए, क्योंकि माइक कैमरा दोनों ऑन रहता है। और फेस है वो वेबकैम में क्लियरली दिखना चाहिए सारा कुछ। और सफिशिएंट लाइट होना चाहिए कि रूम आपका डार्क नहीं होना चाहिए, और कोई भी अदर इंसान आपके विजिबल कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए, और बैकग्राउंड में भी कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। राइट, कि अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं और आपके आगे से कोई गुजरता है तो लाइट से शैडो पड़ता है आपका बैकग्राउंड में, तो वो सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और खास करके जैसे ड्रेस का, कि ड्रेस आपको ट्राई करना है कि फॉर्मल और कुछ प्लेन कपड़ा ही पहन के आप बैठे रहे। कुछ भी अतरंगी कपड़ा पहन के एग्जाम नहीं देना है। ऑनलाइन जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि आपका एग्जाम के ड्यूरेशन में आपका रिकॉर्ड थ्रू वेबकैम किया जाएगा, ब्राउज एक्टिविटी, सिस्टम एक्टिविटी सारा कुछ ट्रैक किया जाएगा, प्रॉक्टिंग टूल्स भी देखा जाएगा। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है कि आपको ये सब चीज़ें स्विच नहीं करनी है थ्रू आउट द एग्जाम, और आप क्लियरली विजिबल होना चाहिए ऑल द टाइम एग्जाम में। आपको एग्जाम के टाइम में क्या करना है कि आपको सीटेड रहना है, विजिबल कैमरा में रहना है, आपका जो फेस है वो स्क्रीन और वेबकैम में ही होना चाहिए, कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन जो विंडो है उसी में रहना है, कोई भी दूसरा विंडो में स्विच नहीं करना है। फॉलो करना है जो भी स्क्रीन में इंस्ट्रक्शन आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम अगर छोटा मोटा अगर कुछ भी आप करते हो तो 3 बार वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, कुछ स्टेप विंडो ये सब चीज़ नहीं करनी है, और प्लस टैब ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन विंडो जो है उसको मिनिमाइज नहीं करना है, कोई भी अदर एप्लीकेशन, ब्राउजर टैब, वेबसाइट ये सब को ओपन नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ब्लॉक, कवर, डिसेबल, आफ्टर द वेबकैम ये सब भी बिल्कुल नहीं करना है। तो इंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, इस सब चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर आप करते हैं, देखिए, यूज बुक्स, नोट्स, पेपर, स्टडी मटेरियल और रेफरेंस मटेरियल अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है।
इससे खास ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि यूज मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, कैलकुलेटर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब कुछ भी चीजें इस्तेमाल नहीं करना। तो ध्यान रखना कि ये सब नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगर करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। उसके बाद वायलेशन एंड लॉस दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना है, कि ये सब चीज़ आपके लिए परमिटेड नहीं है, नहीं तो फिर आपका एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर रिजल्ट को विथहोल्ड कर दिया जाएगा, या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से परमानेंटली, या फिर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा IFFCO की तरफ से। तो ये सब चीज़ें खास ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अब बात करें कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। जैसे ही आप इस वाले लिंक को क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद गूगल क्रोम से ही आपको खोलना है इस वाले लिंक को, या तो कॉपी पेस्ट करके या फिर उस पर क्लिक करके, तो ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। ये वाला इंटरफेस में खुलने के बाद आपको पहला स्टेप जो करना है वो लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद ये ऐसा खुल जाएगा कि वेलकम बैक। वेलकम बैक में आपको जो आपका लॉगिन आईडी, यानी कि यहाँ पे जो लॉगिन आईडी दिया हुआ है और जो पासवर्ड दिया हुआ है, ये दोनों का एंटर करना है, उसको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन कीजिएगा उसके बाद आपको बोला जाएगा कि सेट करना है न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड वो पासवर्ड होगा जो आप खुद से सेट कीजिएगा, और एग्जाम टाइम में आईडी वही सेम रहेगा जो यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो पासवर्ड है वो बदल के जो आप सेट कीजिएगा वो वाला हो जाएगा। सेट होने के बाद फिर आप लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा माई एग्जामिनेशन, एक प्रैक्टिस एग्जामिनेशन और रजिस्टर एग्जामिनेशन। रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन में दिखेगा कि जैसे मेरे पास जो है वो सिविल का है, तो सिविल का 4 जुलाई को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक है। तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अलग अलग ब्रांचेज का कि कौन सा ब्रांच आपका है, और आपका एग्जाम टाइमिंग और एग्जाम डेट कौन सा है। तो जब दिन एग्जाम और शेड्यूल टाइम रहेगा, यानी कि ये 4 से 5 है, तो आप 3:50 से इसको लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि 10 मिनट पहले से ही यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम कीजिएगा, तब लॉगिन कर जाइएगा। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा इसी टाइम पे होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा। अभी फिलहाल प्रैक्टिस एग्जाम में आप स्टार्ट प्रैक्टिस में क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही स्टार्ट प्रैक्टिस में क्लिक कीजिएगा सबसे पहले आपका सिस्टम चेक होगा कि आपका सिस्टम कंपेटेबल है या नहीं है। सिस्टम कंपेटेबल चेक होगा, उसमें देखा जाएगा कि ब्राउजर आपका ओके है या नहीं है, कैमरा माइक्रोफोन ओके है या नहीं है, जो आपका फुल स्क्रीन है वो ओके है या नहीं, डिवाइस क्लॉक ओके है कि नहीं, एग्जाम सर्वर ओके है या कि नहीं। सारा कुछ ओके रहेगा तो लिख दिया जाएगा कि आपका डिवाइस रेडी है और यू कैन प्रोसीड। प्रोसीड एग्जाम में आप कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो आपको फिर इसको ओके करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रन अगेन करना पड़ेगा, फिर ओके होगा, फिर आप एग्जाम को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड कीजिएगा तो आपको एक बार इंटरफेस समझाया जाएगा कि आप वेलकम किया जाएगा मॉक में, और स्टार्ट वॉक थ्रू कीजिएगा तो सारा कुछ आपको समझाया जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसको गॉट इट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट में गॉट इट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, उसमें गॉट इट कीजिएगा। उसके बाद इधर रिमेनिंग टाइम दिया जाएगा, तो जो रिमेनिंग टाइम दिया जा रहा है सभी लोगों को 7 मिनट दिया जा रहा है, यानी कि 7 मिनट तक ये मॉक टेस्ट चलेगा। तो उसमें आराम से मॉक टेस्ट चलाना है। उसमें यहाँ पे नेविगेशन बार दिया है कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। जो आंसर कर देंगे वो हरा कर दिखेगा, जो नहीं गिरेंगे वो फ्लैग दिखेगा। और उसके बाद यहाँ से आप प्रीवियस में भी जा सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया दोबारा से उसको देखना है तो प्रीवियस में क्लिक करके प्रीवियस में जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत क्लिक कर दिया है तो उसको क्लियर क्लियर आंसर करके क्लियर भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ये सारा मॉक का क्वेश्चन है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें आप टिक कर सकते हैं जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। फिर नेक्स्ट जो है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर का, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, तो जो नेशनल एनिमल है उसमें आपको टिक करना है। उसके बाद है हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, तो जो आपको ऑप्शन सही लगे उसको आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो आपको जो ऑप्शन सही लगेगा उसको आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो नेशनल फ्लावर को टिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट ओशन है उसको टिक करना है। सारा कुछ आप टिक कर लीजिएगा, फिर दिखाएगा कि ऑल क्वेश्चन का आप आंसर कर चुके हैं, जो रिमेनिंग टाइम है वो है। तो इस रिमेनिंग टाइम में आपको बैठे रहना। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको टिक करना है। फिर आपका जो नेगेटिव में दिखेगा कि 10 क्वेश्चन आप टिक कर चुके हैं, और आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है वो इतना टाइम है। तो ये जब तक नहीं जीरो होगा तब तक आपको ये सबमिट नहीं होगा। जैसे ये जीरो हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाया जाएगा टाइम सब, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि फिर से दोबारा मॉक टेस्ट देना है तो आप ट्राई अगेन कर सकते हैं, या फिर आप बैक पे एग्जाम में जा सकते हैं उस वाले इंटरफेस पे। तो इस तरह से करके आपको मॉक टेस्ट को भी कंप्लीट करना है। तो किसी को भी डाउट है कोई भी रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपना ब्रांच आप कमेंट करके बताइए, आपका क्या टाइमिंग है वो मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो सब्सक्राइबर है इस तरह का देख के मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, ताकि अगर मुझे ये वाला रेशियो अगर उल्टा होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और नेक्स्ट जो अपडेट्स है वो रेगुलरली मैं टाइम पे लेकर आ पाऊंगा। जय हिंद।